स्टार्ट करें प्रभु जी? बस फ्यू सेकेंड। अच्छा, हिंदी में बोलेगा वो, उसको अनम्यूट कौन करेगा? माता प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु जी, कर देंगे। पूनम गुप्ता माता जी को कर देना। ये दो लोग हैं तो 15-15 करेंगे। 15 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगी और जैसे ही 15 के बाद दूसरा पढ़ेंगी पल्लीश्री माता जी। ओके प्रभु जी, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी शेयर कर दिया। शेयर हो रहा है ना? हाँ प्रभु जी, हो रहा है। माता जी स्टार्ट। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, भगवद ज्ञान। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञात्वा स्वयमवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् झटति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरे भिन्न अपर प्रकृतियां हैं। अपेर प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मत्तः परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गन्धः पृथ्वीयां स तेजस्तामि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां
विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतस्मास्मि तेजस्तेजस्विनाहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामाश्च च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भारवैरभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से ही इसे पार कर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। पल्लीश्री माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अनन्य प्रिय हूँ, अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरीर में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं।
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। स तया श्रद्धया युक्तस्याराधनमहीहते लभते च ततः कामान् मयि वै विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से सम, समवन समन्वित समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययनमुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से द्वन्द्व मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः।
जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। संस्कृत एंड हिंदी का अलग अलग माताएं कर रही, तो उसमें एक फ्लो भी मिलेगा और लर्निंग भी आएगी। अभी टाइम है, अभी क्या करते हैं, कौन करेगा भजन? किसी डिवोटी को भजन कीर्तन आता है? कोई तो कर लेता होगा। प्रभु जी, अशोक प्रभु जी हैंड रेस किया है। हाँ, उनको अनम्यूट करो। क्या करेंगे ये? हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। खाली भगवान नाम लूंगा सब। पर आपके पीछे तो बहुत सारे नाम लेने वाले हैं। आपके आगे आओ, नाम लूंगा केवल। हरे कृष्ण महामंत्र। और प्रभु का नाम ले रहा हूँ, ये एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे रोक दूंगा। हाँ हाँ। गिरधर गोविंद गोपाला, गिरधर गोविंद गोपाला, गिरधर गोविंद गोपाला, गिरधर गोविंद गोपाला, गोपाला गोपाला, गिरधर गोविंद गोपाला। तो ये आगे आओ तो आगे बढ़े, मैंने आगे दूसरे को देखता हूँ, सुन ले। हाँ, दूसरे का देखते हैं। ठीक है प्रभु जी। और कौन करे? हरे कृष्ण महामंत्र भी जब कर सकता है, कोई माता कर सकती हैं हरे कृष्ण महामंत्र अपनी मधुर आवाज में? प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज्ञा हो तो गुरु प्रणाम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, करिए प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय प्रताका स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। चरणामा केवली भक्ति सद्म श्री गुरु चरण पद्म केवली भक्ति सद्म बंद मुई सावधान मोते बंद मुई सावधान मोते जाहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय जाहर प्रसादे भाई ए भव तरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिबो ऐक्य आर ना करियो मने आशा आर ना करियो मने आशा
श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जहार प्रसादे पूरे सर्व आशा जहार प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा हते अविद्या विनाश जयते प्रेम भक्ति जहा हते अविद्या विनाश जयते वेदे गाय जहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया देहो मरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मरे पद छाया ये बेश घुसुक त्रिभुवन प्रभुपाद पतित पावन जय श्री प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री प्रेमानंदे गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। सभी माता लोग प्रभु लोग कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र है तो आप वो 2-2 मिनट आप सेवा दे सकते हैं। पल्ली शुरू राजू, ठीक है। तो आज हरे कृष्णा, आज नया अध्याय चालू करते हैं, क्योंकि डेली ही हम कुछ ना कुछ भगवान के जो आदेश हैं, जो उपदेश रूप में हमें मिले हुए हैं, उसको हम लर्न करते हैं। और जहाँ तक है कि जो भक्ति सेवा बोली गई है कि भक्ति सेवा अगर हम करते हैं कृष्ण भावना अमृत, तो हम क्या होता है, भगवान उस भक्त को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसको सीधा ही वैकुंठ लोक जाते हैं। लेकिन हम आधा अगर जान लेते हैं, आधा नहीं जान पाते हैं। जैसे अभिमन्यु का हुआ था कि माता के कोख में आधा सीखा और उनको चक्रव्यूह भेदना आता था, लेकिन कुछ ऐसे चक्रव्यूह थे जिनसे निकलना नहीं आता था क्योंकि मां सो गई थी। तो हमें अपने जो दिमाग है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको सोने नहीं देना है, उनको कंट्रोल करना है, उनको अपने अधीन बनाना है। उनके अधीन हम नहीं होना है। जैसे मन हो गया, मन हमारा शत्रु भी है, हमारा मित्र भी है, लेकिन अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया तो मित्र है, अगर उसने हमें कंट्रोल कर लिया तो शत्रु है। तो इंद्रिय जो आसक्ति बोलते हैं, इंद्रिय मोह कौन करवाता है? सारा ही मन करवाता है। तो आज हम इस चैप्टर में समझते हैं कि भगवान और हमें क्या उच्च जो बोला उपदेश देते हैं। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, शेयर करते हैं। स्लाइड आ रही है? आ रही है प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। इनको म्यूट करते रहना जो भी बोलता है। ठीक है, ये अध्याय सारांश अध्याय 6 का थोड़ा बताएंगे कि जिसको रिकैप बोलते हैं। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने इति नामने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय का 6 का थोड़ा सारांश, जो कि एक अध्याय दूसरे अध्याय से थोड़ा लिंक होता है, लेकिन जब जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इस पूरे 18 चैप्टर है वो 3 मॉड्यूल में है। 3 मॉड्यूल मतलब पहला अगर 1 से 6 देखें तो क्या बताता है ये, कोई बताएगा इसमें? पहले के 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय जो हमने बताए हैं। कोई माता या प्रभु हाथ उठाइए और बताइए पहले 6 अध्याय में भगवान ने किसके बारे में बताया हुआ है? हाँ, अशोक सकदर प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मयोग के बारे में। बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई प्रभु जी। कोई तो, कितने लोग 70-80 लोग आ रहे हैं, उसमें कोई तो पढ़ता है। चलो यही है, एक ही स्टूडेंट अच्छा निकल जाएगा तो खुशी होगी। दूसरा है स्वयं क्या था, स्वयं आईफोन। ठीक है, बहुत खुशी। प्रभु जी होता क्या है कि अभी कभी लोग हम बोलते हैं कि भगवान और देवता में क्या अंतर है, या कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग, सारा ही टीचर पे छोड़ देते हैं, प्रीचिंग वाले पे छोड़ देते हैं। म्यूट कर दिया करें एडमिन लोग ना। अध्याय सारांश 6, तो इसको हम समझते हैं कि जो पहले 6 अध्याय है वो कर्मयोग के बारे में है, और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के बारे में है। बीच के 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के बारे में। तो कोई ये बताया कि ऐसा क्यों किया है, बीच में ही क्यों भक्ति योग आए हुए हैं? लास्ट में कर सकते, शुरू में कर सकते थे, कोई बताएगा? हाँ, अनुपमा माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे लगता है कि भक्ति तभी हो पाती है जब पहले हमारा मन पर नियंत्रण होगा। पहले हम अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करेंगे, तभी हम अपना मन भक्ति में लगा पाएंगे, बाकी जगह से हटा के। हाँ, वो ठीक है माता जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले कर्म योग आया, उसके बाद ज्ञान योग लास्ट में दिया, बीच में भक्ति योग क्यों दिया 6 चैप्टर में? इसका कोई उदाहरण देके आप समझा सकते हैं ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन में रहते तो पहले कर्म योग इसीलिए है। ट्राई करो, और कोई बता सकता है? डॉक्टर राधा वर्मा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा मानना है कि जब हम भक्ति करेंगे तो हमें फिर ही ज्ञान हो पाएगा, हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। माता वो तो ठीक है, हम उस रूप में बोले, अगर किसी को उदाहरण देना हो तो आप एग्जाम्पल कैसे देंगे? वो एग्जाम्पल में कि इसको बीच में ही क्यों रखा गया, ऐसा बीच में रखने से क्या सुशोभित हो जाता है? इसको पहले 6 में कर सकते थे कि लास्ट 6 में, और जैसा गीता में लिखा होता हम वैसे ही बोलने लगते, क्योंकि तो भगवान का आदेश है। आज आदेश दिया कि पहले 6 में कर्म योग है, बीच में भक्ति योग है, लास्ट में विज्ञान हो, तो हम वैसे मानने लगे। अगर वो विज्ञान योग पहले होता तो हम ज्ञान योग को पहले मानते, फिर भक्ति योग को, फिर कर्म योग। तो लिखा हुआ वैसा हम आदेश मान रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों किया गया होगा? प्रभु ने क्यों किया होगा? चलो हम बताते हैं, थोड़ा इजी करते हैं कि माता, जब भी आपने देखा होगा कि पिता और माता का पुत्र होता है, जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो पुत्र कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? बीच में, दाएं बाएं कंधे कहाँ रहता है? बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है। वो उस समय, उस अवस्था में सबसे प्रिय होता है माता पिता का। ठीक है, इसीलिए भगवान का सबसे प्रिय है। अंगूठी में हीरा कहाँ चढ़वाते हैं? साइड में, ऊपर, दाएं बाएं, या बीच में? बीच में।
यस, तो ये हीरा है। तो चांदी के अंगूठी में भी अगर कोई नग लगवाएंगे तो भी बीच में रहेगा, सोने में लगवाएंगे तो भी। तो 6 पहले 6 और लास्ट 6 सोना है, ठीक है, लेकिन जो बीच वाला है वो हीरा है, इसलिए हाँ जी। हीरा बीच में जड़ा जाता है। सैंडविच भी बनाते हैं और भौतिक लेके आते हैं लोगों को, वो हो सकता है फिर अभी इच्छा चलाए, लेकिन हम बता रहे हैं सैंडविच भी बनाते हैं तो ब्रेड ऊपर नीचे रहती है, लेकिन उसका जो भी हम मटेरियल टॉप अप करते हैं वो अंदर रहता है। हाँ जी। तो ऐसा ही जो हम किधर तरफ भी जाके देखें तो हर जो मुख्य चीज होती है वो सेंटर में रहती है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता तो टाइम लगानी नहीं कि सबसे अच्छा क्या है, कर्म योग या विज्ञान योग, तो आप समझ जाए हीरा, हीरा मतलब हो गया भक्ति योग, भक्ति योग। यस। इसलिए भगवान ने बड़े सोच समझ के गीता का उपदेश दिया है जिससे कि हम उसको समझ पाए। हरे कृष्णा। तो अभी 6 का हम रिकैप देखते हैं कि अष्टांग योग में आगे बढ़ना, तो बोल रहे हैं कि 6.1 से 6.9 में है, और कीवर्ड्स क्या है, समा बुद्धिर विषयस्ते, ठीक है। हम अष्टांग योग कर सकते हैं, नियम उसमें डिसिप्लिन, लेकिन उसमें लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है। अष्टांग योग के अभ्यास के चरण किसमें बताएंगे, राहस्ती इत्थिथा 6.10 में 6.32 के, जिसमें कि एक ही स्थिति में कंट्रोल करना पड़ता है। मनपड़ चिंतन कैसे करें 6.33 से 6.36, ठीक है। अभ्यास है नहीं तो कौंतेया, अभ्यास करो कौंतेय, अभ्यास करो। असफल योगी का गंतव्य क्या है 6.37 6.45 कि सुचीनम श्रीमात्मम गेहे, कि जो अगर योगी असफल भी हो जाता तो उस टाइम के हिसाब से जितना उसने पुण्य किया उसको वो मिलता है उच्च लोका में या ज्ञान के यहाँ। अगर वो और निरंतर करता रहता तो गिरता है तो उसके हिसाब से उसको मिलता है, ठीक है। या तो उच्च लोका मिलेगा, उच्च घराना मिलेगा, या ब्राह्मण के घर पैदा होगा। 5 भक्ति योग सर्वोच्च योग 6.46 6.47 युक्ताम तमो मतहा, भगवान ने बोला कि सबसे सर्वोच्च युग, तो जो हीरा बोला गया वो हीरा है। तो आज बहुत सुंदर है कि ज्ञान विज्ञान योग भगवत ज्ञान, अब देखते हैं जो आया ज्ञान विज्ञान योग निरपेक्ष का ज्ञान, अब इसको आप समझेंगे। तो उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि प्रथम 6 जो अध्यायों में हमारा जो जीवात्मा है उसको क्या है, उसको अभौतिक, आ माने नहीं भौतिक, जो भौतिक नहीं है, आप ध्यान रखना कि जो जीवात्मा है वो भौतिक बिल्कुल नहीं है। आत्मा को रूप से किससे किया गया है, आत्मा को, अभौतिक आत्मा को रूप से वर्णित किया गया है। और अंत में जो है आते आते स्पष्ट कहा गया है कि मन को किस पे लगाना है, एकाग्र करना है, किस पे करना है, कौन बताएगा, मन को किस पे करना है, कोई बताएगा हैंड रेज करके, मन को किस पे लगाना है, रुपया पैसे पे किस पे लगाना है, पूनम माता जी, यस। भक्ति के लिए लगाना है, भगवान की भक्ति के लिए। कौन से भगवान पे, श्री कृष्ण भगवान। हाँ, तो आपका हमेशा शब्द जो होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछे कि हमें ये स्पष्ट, अगर हमें करना है, किसी कोई पूछे कि मन को किस पे लगा करना एकाग्र करना, तो आपका आंसर होना चाहिए मन को किस पर एकाग्र करना है। और दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि कृष्ण भावना अमृत ही सर्वोच्च योग है, हमें कृष्ण भावना अमृत में जाना है, कृष्ण भावना भावित होना है, ये होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आंसर, लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि जब भी आए तो अगर कोई बोलता है कि हम कृष्ण भावना अमृत में हैं, अगर वो ब्राह्मण भी है, उसको नॉलेज भी है, ठीक है, वेद और गीता सब कुछ जानता है, लेकिन वो वैष्णव भी है, लेकिन वो कृष्ण का अगर भक्त नहीं है, नॉलेज, ऐसे नॉलेज का कोई फायदा नहीं। अगर कृष्ण की एकाग्र नहीं कर रहा, कृष्ण पे मन नहीं लगा रहा है, कृष्ण भावना अमृत में नहीं है, तो वो क्या होता है, शुद्ध वैष्णव भी जो होता है वो उसका जो कहते हैं प्रतिपादित करता है, ठीक है, तो वो नहीं कर पाता है। तो कृष्ण भावना अमृत होता है तभी हम शुद्ध सतोगुण में जाते हैं, और वृंदावन और गोलोका, बैकुंठ लोक, जितने भी भगवान के धाम के नाम हैं उसमें हम जा सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें कैसे प्रोसेस करना है, हमें एकाग्र जो मन लगाना है वो किस पे लगाना है, कृष्ण पे लगाना है, कृष्ण भावना अमृत रहना है। जब भी हमें मौका मिले भगवान का, हमें क्या है, महामंत्र का जाप करना है। अब भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, बहुत ही सुंदर श्लोका और स्टार्टिंग। श्री भगवान उवाचाह मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युज जन्म दराश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्य तच्छृणु।
श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान ने बोला कि प्रथापुत्र, सुनो कि तुम मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। संशय रहित, जब हमें संशय होता है कि हम सोचते हैं कौन सी भगवान का उन्होंने ये किया हुआ है, ये भगवान ने किया हुआ है, ब्रह्म पुराण में ये लिखा हुआ है, शिव पुराण में ये लिखा हुआ है, तो वो कह रहे संशय रहित, संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपको संशय है और कृष्ण भावना में एकाग्र कर रहे हो और संशय भी है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी हम लोगों का संशय दूर कर रहे हैं कि आप संशय मत करो, हमसे डरो मत, आप मुझ में अपना एकाग्र मन लगाओ, मैं तुम्हारे सारे ही पाप हर लूंगा। तो यहाँ तात्पर्य क्या है कि भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 प्रकार के जो है वो व्यक्ति बताए गए हैं, 4 जो आसक्त होते हैं और जो 4 कभी शरण में नहीं आते हैं। लेकिन जो हमने पहले जो ऐश्वर्यों से पूर्ण, जो उनके ऐश्वर्य बताए गए थे, वो कोई बताएगा कितने ऐश्वर्य होते हैं जो परम ऐश्वर्य बताए गए थे? कोई बताएगा कितने होते हैं और कौन कौन से हैं वो, जिसमें बोला गया भगवान के गुण हैं? ये किसी को याद है कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, हम बता देते हैं। जो 6 ऐश्वर्य बताए गए थे, जो 6 हैं, जिसमें परम बोला गया था सौंदर्य, ठीक है, और उसके ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग, ये 6 जो आपको पहले स्टार्टिंग बताए थे, उस जो आते हैं तभी हम क्या बोलते हैं, उनको भगवान बोलते हैं, जो भगवान की हमने बताया हुआ। 7.2 अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब वो कह रहे कि मैं ऐसा तुम्हें ज्ञान दूंगा जो कि दिव्य ज्ञान होगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जैसे हम किसी को कुछ बताते हैं, बोला कि ये फाइनल हमने बता दिया, अब तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो दिव्य ज्ञान कहूंगा और इसे जान लेने के बाद और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ऐसा भगवान क्या बताने वाले हैं, तो देखते हैं। 7.3 मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कंचति सिद्धे यतितामपि सिद्धानाम कस्य नमामि वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अब इसको एग्जाम्पल, आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गीता में पहले दिन हमारे पास 200+ लोग थे, फिर पहले दिन कुछ लोग कम हुए, दूसरे दिन कम हुए, तीसरे दिन कम हुए, चौथे दिन कम हुए। भगवान को आज से इतने हजारों साल पहले पता था कि कलयुग में क्या होगा, नहीं तो ये हो सकता था इस श्लोका की मान्यता भी नहीं रहती। अगर सारे लोग ज्वाइन करते तो वो बिरला शब्द ही नहीं आते। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है। प्रयत्नशील, आप लोग जितने लोग हैं वो प्रयत्नशील हैं, ठीक है। 200+ थे, घटते घटते यहाँ रह गए। तो ये बिल्कुल, अब बोलते हैं कि गीता काल्पनिक तो नहीं है, लेकिन भगवान को पहले पता था अगर सारे लोग आते और सारे लोग लगे रहते और उसको प्रयत्नशील रहते तो इसका इस श्लोका का महत्व खत्म हो जाता कि भगवान इतना दूरदर्शी नहीं थे, नहीं जान पाए। लेकिन भगवान दूरदर्शी थे। आज सिद्ध होते दिख रहा है, सच होते दिख रहा है कि कोई ही प्रयत्नशील होगा, कुछ बिरले ही मुझे वास्तव में जान पाते हैं जो कि भगवत धाम आते हैं। जैसे कि हमारे श्रील प्रपाद 70-80 ईयर्स के होते हुए उन्होंने इतनी भगवान के लिए प्रीचिंग की, इतनी प्रीचिंग की कि पूरे देश विदेश घूमते रहे और कभी भी अपने लिए कोई भी एक
सिंगल पेनी बोलते हैं, सिंगल रुपया खर्च नहीं किया, अपना वही गेरुआ वस्त्र पहन के उन्होंने पूरा विश्व भ्रमण किया, 108 मंदिर खोले और 10,000 से ज्यादा उन्होंने शिष्य बनाए खुद अकेले। तो ये होता है। अब इसका दूसरा देखते हैं, मैराथन। मैराथन में स्टार्टिंग में हजारों लोग होते हैं, लेकिन लास्ट फिनिश लाइन तक कुछ ही लोग पहुंचते हैं। उसमें कोई सबसे आगे होता है, ऐसा नहीं एक साथ 10 पहुंच रहे हैं या 20 पहुंच रहे, नहीं, कोई एक आगे होता है। तो ऐसा ही वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग चलते हैं लेकिन कुछ ही मुझे समझ पाते हैं। 7.4 भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्ध रे विचाह अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिष्ठधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। जैसे अपराशक्त, पराशक्त, तटस्था शक्ति जो होती है, उसमें ही ये बता सकते हैं कि ये मेरे 8 प्रकार से जो आया, पृथ्वी जल अग्नि वायु। जैसे मनुष्य का शरीर है, जब हमारी डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को क्या करते हैं, अपने अपने नियमा जो उनका है, अपने रिचुअल जो एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से ज्यादातर हम लोग जलाते हैं। ठीक है, अब जलाने पे क्या होता है कि हमारा जो पंच तत्व बोलते हैं उसमें वो विलीन हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 3 क्या होते हैं इस भौतिक प्रकृति में ही, ये हमेशा इस बॉडी स्ट्रक्चर के साथ रहते हैं। ठीक है, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहता है, और फाल्स ईगो जो बोली वो अहंकार भी रहता है। तो ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो ये उन्होंने बोला हुआ भिन्न प्रकृतियां हुआ। तो मुंडक उपनिषद में भी बोला गया है कि कस्मन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो समस्त कारणों का पता चल जाता है। वो कब पता चलता है कि सब वस्तुएं हमें पता चल जाती जो कि भगवान के बारे में हैं, जो भगवान ने गीता में बोला गया है, गीता का उपदेश दिया है। फिर मुझे जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता, ऐसा उन्होंने उसमें मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ये सारा एक दूसरे से लिंक है कि हम अगर जान लेते हैं तो हमारे मन में संशय नहीं रहती है, हम भगवान को पा लेते हैं। ठीक है, 7.5 हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक अपरा प्रकृति के साधनों का, अपरा प्रकृति मतलब आ माने नहीं, जो परा नहीं है, ठीक है, और जो परा है, तो जीव के अंदर जो अंश है वो किसका दोहन करती है, वो प्रकृति के साधनों का, जिसमें कि जितनी चीजें दी हुई, जिसमें चाहे वो जमीन है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे हमारा रुपया है, पैसा है, जो लोभ है, मोह है, ठीक है, एंगर है, ये सब उसका ही जननी है। तो गीता के जो 6 अध्याय में अगर आप देखेंगे कि जो लोगों को रुचि लगती है, ठीक है, गीता के पहले अध्याय में कर्म के लिए जो रुचि आती है, ठीक है, फिर वो दिव्य ज्ञान में क्या होता है कि वो आत्मा को समझ पाता है कि आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग, ठीक है, इन क्रियाओं को समझता है धीमे धीमे। तो इसमें जानने के बाद ही वो समझता है कि भगवान कौन है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारणम। ठीक है, जब हम विश्वास करने लेते हैं, संशय निकल जाता है, भगवान को मानने लगते हैं, तभी हम ये समझ पाते हैं कि पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है। जब हमें अटूट विश्वास हो जाता है कि भगवान ने क्या बोला हुआ है, तो हमें संशय बिल्कुल नहीं करना है। और संशय नहीं करेंगे, भगवान में भक्ति लगाएंगे, तो इन जो मोह है हमारा, वो धीमे धीमे खुद ही कम हो जाएगा और भगवान की तरफ हमारा जो भगवत प्रेम है वो जाग जाएगा। 7.6 में क्या बोला कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। वो कह रहे 7.6 में कुछ भी है तो सर्व कारण कारणम बता दिया है। ब्रह्मा जी ने खुद ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि सर्व कारणम कारणम, मतलब सभी कारणों के कारण है। तो जनक कौन हुआ, क्रिएटर कौन हुआ, लॉर्ड श्री कृष्णा। तो वो कह रहे कि दोनों शक्तियां जो हैं इस जगत में कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे जानो, मतलब उसकी उत्पत्ति भी मैं करता हूं, प्रलय मैं भी करता हूं। 7.7 हे धनंजय,
मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो वो कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। तो अब इसको समझते हैं कि मोती धागे में गुंदे रहता है, उसका तात्पर्य क्या है कि भगवान हमें दिखाई नहीं देते उसी तरह से जिस तरह से मोती की माला में हमें धागा नहीं दिखता है, क्योंकि मोती गुथे रहते हैं तो धागा छिप जाता है। तो यहाँ पे भी हम भगवान के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए कुछ बिरले होते हैं, हजारों में से कुछ ही आगे पहुंचते हैं, क्योंकि वो मोती को देखते हैं लेकिन मोती को जोड़े हुए देने वाले धागे को नहीं देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ ही मुझ पे आश्रित है। जैसे अगर धागा निकाल दिया जाए मोती की माला से तो सारे ही मोती बिखर के नीचे जमीन पे गिर जाएंगे। तो अगर ये धागा निकाल दिया गया, भगवान कह रहे अगर मुझे निकाल दिया गया या मैं निकाल दूं अपनी शक्ति जो मुझ पे आश्रित हैं, तो ये ब्रह्मांड, ये सूर्य, ये जितने भी केतु, जितने ग्रह लोक जितने हैं, ये सभी बिखर जाएंगे जैसे मोती की माला में से धागा बिखर जाता है। तो यहाँ कितना सुंदर उन्होंने बोला हुआ, तो इसके समझ सकते हैं कि सारे गुथे हुए हैं वो भगवान की शक्ति से ही हैं। सेवन पॉइंट 8 में क्या बोलते हैं, रसो अहम पंस कौंते प्रभास में शशि सूर्य हो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निरसुः। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब हम बोलते हैं किसी भी वैदिक से पहले, तो ओम शब्द क्या है, खुद विष्णु है। तो कह रहे कि जो भी जल का स्वाद, जल में देखो हम बोलते हैं जल में टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जल का स्वाद हो, तब जल पीते तो हमारी तृप्ति हो जाती है, ना मिले तो हमारी टंग है उस स्वाद को ले लेती है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, अगर सूर्य नहीं है, चंद्रमा अपने जीवन से निकाल दो तो चारों तरफ अंधकार अंधकार ही रहेगा, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। अगर रंग निकाल दो दुनिया से, एक बेरंग कर दो तो क्या रहेगा। तो वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, ओंकार निकाल दो वैदिक मंत्र तो क्या रहेगा। आकाश में ध्वनि हूं, क्योंकि हमारी हर चीज की लिमिटेशन है, जो मनुष्य है वो भगवान ये कहना चाह रहे हैं आकाश में ध्वनि हूं। एक लिमिट तक की ध्वनि, 1 डेसिबल तक की, किलो हर्ट्ज तक ही हम सुन पाएंगे, एक इंटेंसिटी के साथ ही हम देख पाते हैं, उससे ऊपर हमारा सामर्थ्य नहीं है, पर भगवान का है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि हम एक लिमिटेड में हैं, अब वो अनलिमिटेड में है, तो हर चीज भगवान से ही है। 7.8 से 11 में वो क्या कह रहे हैं समझते हैं। पानी का स्वाद हूं, चांद सूरज की रोशनी हूं, वैदिक मंत्र में ओम हूं, ईथर में ध्वनि हूं, आदमी में योग्यता हूं, पृथ्वी में सुगंध, आग में तपिश, ऑल द लाइव्स एंटिटी है, सभी जीवित उनमें जिंदगी हूं, मतलब जीवित मतलब जिंदगी हूं मतलब चेतना है, भगवान की ही अंश है। सभी तपस्वी तपस्या हूं, सभी अस्तित्व में मूल बीज हूं, बुद्धिमान बुद्धि हूं, सभी शक्तिशाली पुरुष उसमें कौशल है, और जो स्ट्रांग है उनमें शक्ति है, जैसे किंग हो गया, और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, सेक्स लाइफ हो गई। ठीक है, ये सब भगवान कह रहे मैं ही हूं, तुम जान लो। अब वो कह रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूँ स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो आप ये देख सकते हैं राइट साइड में जो बताया गया कि मनुष्य कैसे नाचता है, वो 3 गुणों के अधीन होकर नाचता है, लेकिन इन 3 गुणों से कौन बचा सकता है, जो कि भगवान है। अब कैसे, 2 एग्जांपल बहुत अच्छे श्रील प्रपात बताते हैं कि अगर मान लो एक कमरे में 10 लोग हैं, 10 के हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, तो उनकी रक्षा कौन कर सकता है, कौन हाथ खोल सकता है, जिनके हाथ नहीं बंधे हों। तो यहाँ पे कौन स्वतंत्र है, भगवान, वो प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, तो वो इस गुणों से हमें बचा सकते हैं जिसके हाथ खुले हुए हैं। ठीक है, तो इस गुणों से बच सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि मकड़ी का जाला जो होता है, वो मकड़ी जाला बुनती है, उसमें मकड़ी को छोड़ के और सभी कीट पतंगे फंस जाते हैं, और मकड़ी उस पर विचरण करती रहती है, लास्ट में उस मकड़ी उसको तोड़ के खा भी जाती है। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन और कीट पतंगे उसमें आके फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों, वो नहीं फंसती तो दूसरे क्यों फंस जाते हैं। इसके मतलब वो स्वतंत्र है,
वो उसके अधीन नहीं, वो जानती है कि कैसे फंसते हैं इसमें, क्या उसके पास से केमिकल लिक्विड निकलता है जो वो खुश विचरण करती रहती, दूसरे कीट पतंगे वो चिपचिपे पदार्थ में फंस जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे एग्जाम्पल देके श्री प्रभुपाद बताते हैं कि प्रकृति के गुण के जो अधीन नहीं है, जो स्वतंत्र है, वो ही हमें बचा सकता है। वो कौन है? लॉर्ड कृष्णा। 7.13 तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। कर जो इन तीनों गुणों में फंस जाता है फिर वो मुझे नहीं जान पाता है, ये समस्या है। तो धीमे धीमे अगर मुझे जानता है, जो गीता का पाठ करता है, मेरे उपदेश को मानता है, वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण निरंतर ही प्रगति करता है और शुद्ध सतोगुण में आता है। सतोगुण वाला कहाँ जाता है? उच्च लोका। लेकिन हमें तो हमारा ध्येय क्या है, हमारा टारगेट क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? हमें जाना है वैकुंठ लोक। तो वैकुंठ लोक जब जाएंगे जब हम शुद्ध सतोगुणी में आएंगे, और शुद्ध सतोगुणी में आने के लिए क्या चाहिए? हमें लगातार जो हमारा कृष्ण पर मन एकाग्र करना है और कृष्ण भावना अमृत बनना है। फोर्टीन में क्या बोल रहे हैं? देवी है सा गुणमयी मम माया दुरित्या मामेव ए प्रबध्यन्ते माया में ताम तरिंतते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। तो इसका तात्पर्य वही है जो बताया कि वो हाथ जिसके खुले हैं वो ही हमारे हाथ खोल सकता है, नहीं तो इस माया के चक्कर में हम भटकते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक और ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो भगवान कह रहे समझ जाओ, अभी भी टाइम है। जो भी उपदेश दिया गया है उपदेश को मानोगे कलयुग में बैठे हुए तो इससे माया से बच सकते हो, नहीं तो इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा। 15 में न माम दृष्कृत नो मूढ़ः प्रवदन्ते नराधमः माया पे हतन ज्ञान आसुरम भाव माश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर दिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। वो कह रहे कौन नहीं आ सकता मेरी शरण में? जो निपट मूर्ख हैं, जो मूर्खता का परिचय देता है। मूर्ख कौन हो जाता है? जिसको अल्प ज्ञानी होता है, जो आलस में रहता है। मनुष्यों में जो अधम है, आ माने नहीं जो धम है, ठीक है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जिनमें ज्ञान ही नहीं है और माया द्वारा हर लिया, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है, हमें किधर जाना है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करता है, जो नास्तिक है असुरों, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। 16 अब हो गया 4। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। वो करे हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं और शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो इनको 4 को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो आने वाला आगे स्लाइड है उसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए गए। अब देखते हैं उदाहरण। आपने बहुत ज्यादा स्टोरी सुनी भी होंगी, ज्यादातर ये रिपीट भी होंगी, लेकिन श्री प्रभुपाद ने एक अलग ढंग से बताई हुई, वो हम इसका वर्णन करते हैं। जैसे आपको बोला गया कि जो पहले आता है, पहले क्या आर्थ। आर्थ कैसे हो गया? जो पीड़ादायी हैं, ठीक है, जिनको दुख हो रहा है। तो यहाँ पे एक आप हाथी देख सकते हैं जिसको मगरमच्छ ने पैर काट रखा है। उसने भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान मैं पीड़ा में हूं, मैं दुखी हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत गरुड़ पे सवार होके आए और उन्होंने हाथी को बचाया। दूसरी तरफ आर्त में देख सकते हैं कि द्रौपदी का चीर हनन हुआ और उसने भगवान को याद किया, बगैर देर किए भगवान ने अपने जो भी शिष्य होता है, भक्त होता है, उसकी रक्षा करता है, तुरंत आए और मदद की। तीसरा पे आप देख सकते हैं कि जिसमें कि सुखदेव गोस्वामी ने सोचा इस हमें प्रकृति में नहीं आना है, जहाँ पे लोग गुणों में फंस जाते हैं, तो वो जन्म ही नहीं लेना चाहते थे, तो कृष्णा को आना पड़ा। जो ये दूसरा हो गया जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु का हो गया।
सुखदेव गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो भक्त इतने चतुर होते हैं, उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्हें पता है कि जाना मुझे भगवान के पास है, मुझे बस इतना है कि भगवान की लीलाओं, भगवान की कथा सुना दो, जिससे कि लास्ट समय मेरा अंत आएगा तो मैं भगवान का नाम जपूंगा और मैं बैकुंठ लोक जाऊंगा। देखो, काम करा लिया अपना, सीधा नहीं बोला है, लेकिन काम हो गया कि भगवान के बैकुंठ लोक जाएंगे तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। तो परीक्षित महाराज तो वैसे भी श्री कृष्णा की उनपे कृपा थी, लेकिन उन्होंने तब भी सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का ऐसा ही पाठ कराया, ऐसा कथा सुनी कि उनको फिर बैकुंठा लोक मिला। तो ये हो गया आपका जिज्ञासु का। उसके बाद आता है कि अर्थार्थी, जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा किसी की इच्छा होती है। जैसे ध्रुव महाराज की कहानी क्या है कि उनकी सौतेली माता उनको पसंद नहीं करती थी, इसी वजह से उनके मन में आया कि मैं पिता से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। और वो अपने गुरु के आदेश पे निकल लिए जंगल में। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने फल और वहीं पे जो भी उनको खाने को मिलता लाए और उन्होंने उनकी पूजा स्टार्ट कर दी। और इतना ज्यादा किया कि भगवान खुद खुश होकर उनको प्रकट हुए। और प्रकट होने पे जब उन्होंने बोला कि मांगो क्या चाहते हो, तो तब उनको उनकी जो अर्थार्थी बोलते जो थी इच्छा, वो खत्म हो गई भगवान को देखते, क्योंकि उन्होंने इतना भगवान का महामंत्र जपा, इतना भगवान का नाम लिया। तो ऐसे ही बोलते हैं, जब उनका इच्छा जा सकती है तो हम भी अगर जपेंगे तो हमारी भी इस कलयुग में इंद्र मोह से हम आसक्ति होती है, वो त्याग हो जाएगा। तो उनको भगवान ने फिर उनको जो प्लेनेट होता है वो दिया। तो यहाँ पे ये आता है कि उनको इच्छा होते हुए भी इच्छा खत्म हो जाती है। दूसरा, सुग्रीव ने की जो पत्नी थी वो उन्होंने बाली ने हर ली थी, ठीक है, उन्होंने भगवान राम से मिलाया और भगवान राम ने उनको राज्य दिलाया। तो ऐसा ही आप बोल सकते हो कि जैसे रावण और विभीषण का, कि रावण ने 10 सर कटा दिए लंका के लिए और विभीषण ने एक सिर झुकाया तो लंका मिल गई। तो कितना फर्क है। इतना रावण इतना बुद्धिमान, वेद शास्त्र की, लेकिन देवताओं से आशीर्वाद लेके ऐसी शक्तियां आ गई कि वो अपने आप को भगवान समझने लगा। और लंका के लिए, जो कि उस समय सबसे सुंदर थी, जो सोने हीरे जड़ित, उसके लिए उसके मोह आ गया। तो उसने सिर कटा दिए, इतना मोह आ गया, लेकिन एक सिर झुकाने वाले को, विभीषण को, लंका ऐसे ही भगवान ने दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ज्ञानी का ज्ञान लेने के लिए जब उनको जो भी ऋषि मुनि आते हैं, तो ज्ञान लेने के लिए जब उनको कुछ भी कथा या भागवत सुनाई जाती है, तो ऐसे बहुत सारे ज्ञानी जो सुनते हैं, ठीक है। जैसे परीक्षित महाराज ने सुनी, सुखदेव गोस्वामी, ऐसे ही सूत गोस्वामी ने भी जो सोन ऋषि थे उनको सुनाई हुई थी, कि जिससे कि उनका ज्ञान बढ़े। और वो ज्ञान कहाँ जाएगा? भगवान के लिए समाज में जाएगा। समाज में जाएगा तो लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे, कभी ना समाप्त होने वाले आनंद में जीवन को जिएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4 तरह के जो बताए गए थे वो उनका उदाहरण हो गया है। 17 में तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विरस्यते प्रियो ही ज्ञानी और तमहम साचा मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। जो चीज आपको भी ये कहना चाह रहे सिंपल, आज कलयुग में भी लागू होती है, कि जो हमें बहुत प्रिय होता है, ठीक है, उसे मैं जरूर उसके साथ रहता हूँ, करता हूँ। जैसे हमें भोजन में अगर पिज्जा पसंद है तो वो 1 हफ्ते में या 1 महीने में हम जरूर खा लेंगे। ऐसी हमें कोई गुरु पसंद है या मित्र पसंद है, उससे हम जरूर बात करेंगे या मिलेंगे। ऐसी घर में कोई एक्टिविटी पसंद है तो जरूर करेंगे। तो भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि जिसको मैं पसंद हूँ, प्रिय हूँ, वो जरूर ही भक्ति करेगा, परम ज्ञानी बढ़ेगा। लेकिन वो जो ऐसा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो अगर हम भगवान के लिए हम ज्ञान लेते हैं और शुद्ध भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं जो कलयुग में बोला गया है, और प्रसादम जैसा भोजन बना के भगवान को प्रसादम चढ़ाते हैं और खाते हैं, और 4 प्रिंसिपल करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो शुद्ध भक्ति में लगा रहेगा और गीता पढ़ के वो परम ज्ञानी हो जाएगा। और ऐसा अगर वो करता है तो मैं उसे बहुत पसंद हूं तभी वो करेगा, और जो ऐसा करेगा उसको मुझे वो बहुत प्रिय है। 19 में क्या बोलते हैं? बहु नाम जन्म जान मनते ज्ञानवान माम प्रद्यते
वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वो फिर बोल रहे बहुत दुर्लभ होता है, इसके मतलब ऐसा नहीं कि 1000 लोग अगर गीता को ज्वाइन करेंगे तो सभी ही उनके समस्त कारणों का कारण जान के उनकी शरण में जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद बोला हुआ है, क्योंकि क्या बोला गया है कि परम ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कह रहे कि जब ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ के स्तुति की तो यही बताया कि सभी कारणों के कारण कौन है, केवल एक ही ईश्वर है, वो है कृष्णा। मुजंत यत सूर्य महा माँ तुम वेदना कस्यम। भगवान कहते हैं कि मुझे उस रूप में तत्व समझो जो कि आपके सभी जो पाप हैं उनको काट देगा, और जो मैं जैसा हूं और मेरा वैसा ही जो जानता है कि मैं कृष्णा हूं, सब ऑल क्रिएटर्स हूं और सुप्रीम पावर हूं, जो मेरा ऐसे समझ के मेरी शरण में आता है वो महात्मा हो जाता। सा महात्मा दुर्लभः, उन्होंने बोला वो महात्मा है। तो ऐसा महात्मा हमें जो बहुत ही प्रिय है, और जो महात्मा होता है वो शांत रहता है, वो उसका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे यही बोला गया है कि सा महात्मा दुर्लभः। 7.20 जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है, जिनको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर गाड़ी सब कुछ चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, बेटा चाहिए, नौकरी चाहिए, वो कहाँ देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जिसको वैकुंठ लोक चाहिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, जो कि अकर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, तो वो ऐसा विधि विधानों का पालन करता है, वो कहाँ जाता है। तो अगर वो भगवान के लिए कृष्ण भावना मृत में वैकुंठ लोक जाता है, लेकिन अगर भौतिक इच्छाओं के लिए अगर किसी की देवता पूजा करता है तो वो जन्म मृत्यु के छुटकारा से उसे पीछा नहीं छूटता है। 7.21 मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करना की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब वो कह रहे कि मैं किसी को, ऐसा नहीं है कि वो किसी देवता की पूजा कर रहा है तो मैं उसको नहीं देखूं या नहीं उसको करने दूं, नहीं, वो कह रहा है फिर मैं वही स्थित कर देता हूं, क्योंकि उसके मन में ही आ रहा है कि वो जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं चाहिए और वो किसी भी देवता की पूजा करता है तो मैं उसको वहीं पे स्थिर कर दे, वो फिर हट नहीं पाता है, तो उसको देवता ही अच्छे लगते हैं फिर। तो इसलिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भगवान ने खुद आज से 5117 साल पहले ये बोल दिया था कि कलयुग में क्या होगा कि लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए, इंद्रिय भोग के लिए ज्यादा भागेंगे और वो परस्पर उसमें युद्ध चलता रहेगा कि मुझे किधर जाना किधर जाने, अंततः जीत किसकी होती है, इंद्रिय मोह की। इसीलिए हजारों में से कोई बिरला, तो कोई बिरला होता वो हरा देता है, वो इंद्रियों को काबू कर लेता है। तो भगवान ने पहले ही बता दिया था कि लोग ज्यादातर पूजा करेंगे, वो देवताओं की पूजा करेंगे क्योंकि प्रॉस्पेरिटी चाहिए होगी। 7.22 ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। वो कह रहा है कि अब इसमें क्या करता है कि जैसे हिरण्यकशिप का ले लो, ठीक है, रावण का ले लो, कितने ऐसे असुर हुए जिन्होंने अपनी मनुष्य रूप में देवताओं की पूजा करके काफी वर जिसको बोलते हैं लिए, और उनका फिर क्या किया, उनका मिसयूज किया, शक्तियां ले ली, मिसयूज किया, फिर भगवान को बचाने के लिए आना पड़ता है, भगवान बचाते हैं, फिर भगवान उसमें अपनी शक्तियों से उसको बचाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि लेना बहुत आसान है पर उसको रखना और यूज करना बहुत ही मुश्किल है। 7.23 अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम को प्राप्त होते हैं। वो कह रहे कि जो भी देवताओं की पूजा करता है उसको दो चीजें मिलेंगी, अगर वो निरंतर स्थित रहता है जो भगवान कर देते हैं तो उसको उच्च लोका मिलेगा, और मनुष्य जीवन में जो कि कलयुग में होगा, भौतिक प्रकृति में होगा, पृथ्वी पे होगा, तो उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और वो इंद्रिय सुख भोगता रहेगा, ठीक है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में फंसा रहेगा। लेकिन जो पूजा करता है, ठीक है, मेरी, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि
सभी का। अब जैसे समझ लेते हैं कि देवताओं का यहाँ पे कार्य क्या बोला गया, कि उच्च लोक का क्यों बोला गया। जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या है कि अकेले प्राइम मिनिस्टर सारे डिपार्टमेंट नहीं देखते हैं ना, उनके नीचे भी होते हैं, कृषि मंत्रालय हो गया, रक्षा हो गया, ठीक है, HRD हो गया, ह्यूमन वाला हो गया, तो ये सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पूरी सृष्टि को चलाने के लिए कुछ देवता नियुक्त किए गए हैं, जो कि कोई वायु देवता हो गया, सूर्य देवता हो गया, इंद्र देवताओं के राजा हो गए, तो ऐसे करके पूरी सृष्टि का निर्माण किया, तो वो चलाते हैं। पर वो कह रहे हैं कि उनसे आप अगर कुछ मांगते हो, पूजा करते हो, ठीक है, तो आपको वो केवल क्या दे सकते हैं, अपने राज्य का ही सुख दे सकते हैं, और उसके लिए भी उनको भगवान की परमिशन लेनी होती है, क्योंकि वो ऑथोराइज कर रखे हैं, पर उनको ये नहीं है कि वो बोल देंगे कि आपको परम धाम मिल जाएगा। 7.24 बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और मैंने इस स्वरूप को धारण किया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो इसमें वो कह रहे हैं कि बुद्धिहीन, ठीक है, जिसमें पास बुद्धि हर ली जाती है, भगवान तो देता है लेकिन भौतिक प्रकृति में आके 3 गुणों में फंस जाते हैं, फिर हम बुद्धिहीन हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुझको ठीक से नहीं जानते हैं, संशय रहता है, ठीक है, कि श्री कृष्ण पहले निराकार थे, मतलब उनका बिल्कुल कोई साकार रूप नहीं था, ठीक है, और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया। वो कह रहे अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति नहीं, आ माने नहीं विनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता है, ठीक है, उस सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। फिर वो जन्म मृत्यु के उनको छुटकारा नहीं मिलता, वो यहीं पे प्रकृति में आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार दुख भोगते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर दुख भोगते हैं, तो ऐसा उनका प्रोसेस चलता रहता है। 7.25 में क्या कह रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, ठीक है। अब 7.26 में क्या कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो आगे पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके, जब उन्होंने बोला कि मैंने गीता का उपदेश इतने साल पहले विवस्वान सूर्य देवता को दिया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो काफी देर तक सोचते रहे अर्जुन कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे हमउम्र हैं, इन्होंने कैसे ज्ञान दिया। तो वही यहाँ पे देखना चाह रहे, वो क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में घटित हो रहा है उसे भी जानते हैं, भूतकाल में जो घटित हो सका उसे, लेकिन मनुष्य नहीं जानता है। हम इसको याद नहीं, मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान को सारा याद रहता है, ठीक है। 7.28 ये साम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। वो कह रहा है कि मेरी सेवा में तत्पर कौन रहता है। जैसे ये 60-70 लोग बचे हैं, ये क्या है, ये पूर्व जन्मों में, मतलब इन्होंने पूर्व जन्म में भी भगवान के लिए भक्ति की है, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई, जिससे कि ये वैकुंठ लोक नहीं जा पाए। अब कुछ बची हुई वो इसमें कर रहे हैं, कौन से, इस जन्म में पुण्य कर्म किए, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, ठीक है। पाप कर्मों का उच्छेदन मतलब हो गया बर्न हो चुके होते हैं, जल चुके होते हैं, जीरो हो गए होते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। वो मोह के द्वंद्व में नहीं रहते हैं, वो धीमे धीमे मुझे समझ जाते हैं और मेरी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। लास्ट श्लोका साधि भूतादि दैवम मासाधिज्ञम चाये बुधा प्राणायाम काले अपचा माम ते विदुर युक्त चेतसाः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। वो कह रहे मृत्यु के समय में कब याद आऊंगा, जिसमें कि आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं, भगवान याद आएंगे। उनमें क्या गुण होने चाहिए, उसमें होना चाहिए कि मुझ परमेश्वर की पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, कंट्रोलर, क्योंकि वो किसी का अधीन नहीं है, सारी प्रकृति माया सब उनके अधीन है।
वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके मुख में भगवान का ही नाम रहेगा, जिसकी वजह से वो कहाँ जाएंगे? वैकुंठ लोक जाएंगे। तो ये पूरा सार है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। अभी जो जितने भी डिवोटीज अभी सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वो कृष्ण भावना भावित ही होना चाह रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो जाएंगे उतना उनको आराम मिलेगा, उनको इतनी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, सारे अवसाद खत्म हो जाएंगे, सारे डिप्रेशन, एंजाइटी और इंद्रियां कंट्रोल होने के बाद मन कंट्रोल होने के बाद बुद्धि कंट्रोल होने के बाद हमारा जो जागी हुई आत्मा है, वो सोई हुई आत्मा है, वो जागेगी, अध्यात्म उसमें जागेंगे, इंद्रियां जागेंगी। तो हमें क्या होगा? हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और लगातार हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वैष्णव के संग रहो, साथ करो, कीर्तन करो, भजन करो, और कृष्णा का जो भी उपदेश हैं, आदेश हैं, लीलाएं हैं, उनकी कथा पढ़ें और सुने। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। अहेतुकी कृपा जो कि भगवान की पूजा करने से आती है, भगवान चाहते हैं उसको दे देते हैं। कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा 7.173 अध्याय 7 का सारांश। ठीक है। काशिन मम वेति तत्वतः, भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान 7.4 से 7.12। ठीक है। प्राकृतिम विद्धि में परम, भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे किया जाए। मम एव ये प्रपादयन्ते, डेमीगोड पूजा और प्रतिवाद, देवताओं की पूजा और प्रतिवाद। मय्यवा विहतान ही तन, भ्रांत से भक्ति तक, भ्रांति से भक्ति कैसे होती? इच्छा द्वेषा सुमिथना। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि हम भगवान को कैसे कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। ये पूरा चैप्टर हुआ आज, और 5 मिनट हम वो कृष्ण माइंड कंट्रोल वाला दिखाते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं। वो 5 मिनट ही दिखाएंगे, थोड़ा सा बस। एसोसिएशन मतलब अगर कृष्ण भावना भावित में हमें रहना है तो एसोसिएशन में बहुत जरूरी रहना है। हमें दूसरों के साथ जो संग जरूर हमें चाहिए, एसोसिएशन हमें संग जरूर चाहिए। अगर संग नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। संग में क्या होता है कि जैसे ही हम बिल्कुल मोल्ड अगर हमें करना है तो हम आसानी से मोल्ड हो सकते हैं कृष्ण भावना भावित में। जैसे कि लोहा गर्म होके हम उसको जिस तरह चाहे आकार दे सकते हैं, इसी तरह हमें शुद्ध भक्ति में लगना है और शुद्ध वैष्णव के साथ रहना, जिससे कि हम आराम से मोल्ड हो जाएं, क्योंकि हम प्योर होना चाहते हैं। Indulge in the activity that are enlivening, enlightening and inspiring। तो हमें क्या करना है, जैसे अभी चैप्टर में बताया गया है कि हमें ऐसी बुकें डेली पढ़नी है जो कि हमें आध्यात्म की तरफ लेके जाएं। मार्क ट्वेन क्या बोला? द मैन हु डज नॉट रीड गुड बुक्स हैज नो एडवांटेज ओवर द मैन हु कैन नॉट रीड देम। वो कह रहा कि अगर कोई पढ़ा हुआ आदमी अगर अच्छी बुकें नहीं पढ़ता है तो उससे वो ज्यादा ऊपर नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, अनपढ़ जैसे हो गया, उससे ज्यादा ऊपर नहीं है। तो हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अच्छी बुकें पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवतम होगी, गीता होगी, वेद हो गए। ठीक है। सक्सेस ऑन द आउटसाइड बिगिंस विद सक्सेस ऑन द इनसाइड। ठीक है। अंदर के जैसे हम स्नान करते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन हमें मन को स्वच्छ करने के लिए हमें आध्यात्म पढ़ना पड़ेगा, प्रकृति करनी पड़ेगी। अनदर वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल मेथड इज, अगर हम अध्यात्म में कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं? मंत्रा मेडिटेशन से। कलयुग के लिए बोला गया जैसे माला जप करनी है। और क्या करना है माला जप करते हुए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ये माला चैंट करनी है। In one study, a simple sound meditation techniques used for 20 minutes a day caused profound changes in the blood pressure, stress handling ability, immune response and feelings of well-being. अब ये डाल के भी देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि 20 मिनट मतलब 20 मिनट में आप 2 या 3 माला राउंड कर देंगे। उसे करने के बाद जो चेंजेस हुए हैं, डॉक्टरों ने बोला, रिपोर्ट दी है कि ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी, इम्यून रिस्पॉन्स एंड फीलिंग्स ऑफ वेलबींग आपकी बढ़ गई हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स आपका अच्छा हो गया और फीलिंग्स ऑफ वेलबींग, कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन जिसे बोलते हैं, वो आपका आने लगा। इतना ही करते हैं और अभी 5 मिनट कल 17 से करेंगे, 28 है टोटल। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभिषेक राणा प्रभु जी, कृपया अपने आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी मैं ये थोड़ा विस्तार से जानना था, ये भगवान श्री कृष्ण के मतलब ऊर्जाओं के बारे में जो आपने कहा ना, पराशक्ति और पराशक्ति। तो आज सुबह भी मैं पढ़ रहा था इस अध्याय को, तो मैं उनके बीच जो अंतर है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, तो उसके ऊपर अगर थोड़ा अवलोकन कर दे तो कृपा होगी। जैसे इसको मोटा मोटा समझे, आ माने नहीं परा, और एक उन्होंने बोली अपरा और परा, ठीक है जी, और एक हो गया तटस्थता। तो जैसे हम इस जीवन में जैसे आए हुए हैं, तो अभी हमें रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है प्रभु जी, आप बताएं तो आंसर मिलेगा। अभी हम जी रहे हैं तो हम कैसे जी रहे हैं? खाना पीना, कपड़े और मकान मौलिक चीजें हैं ये। हाँ, तो कैसे आती हैं ये कर्म से आती है, अर्थ हम अर्जन करते हैं, उसी से हम ले पाते हैं इसे। नहीं तो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आई कहाँ से है ये? आई तो पृथ्वी से ही है, पृथ्वी से ही है सारी चीजें आई हुई। अच्छा, आप समझ पा रहे हो। ओके, तो ये अपरा हो गई। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब ये अपरा हो गई। हाँ, जैसे भौतिक जो मटेरियल चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं। अच्छा, तो और परा क्या हो गई? तो फिर परा होगी जो जिससे आपकी चेतना है, जिससे अपरा को यूज कौन करता है? परा। ओके, मतलब लिविंग बीइंग्स जो हम साइंस में कहते हैं ना, वो हो गई परा। तो फिर और जो निर्जीव है, जो मटेरियल चीजें हैं, वो हो गई अपरा। यस, जैसे हम कहते हैं माया, तो माया क्या हो गया? माया की वजह से ही तो हम 3 गुणों में फंस जाते हैं। जी जी। हाँ, तो इसलिए ये उनकी शक्तियां, जब इसको ऐसे समझेंगे तो समझ पाएंगे कि जैसे मनुष्य यहाँ पे रह रहा है, तो मनुष्य भोग किसका कर रहा है? भौतिक चीजों का ही कर रहा है। हाँ, भौतिक चीजों का ही कर रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए भौतिक चीजें क्या हो गई? भौतिक चीजें, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया। भौतिक चीजें क्या हो गई, इसका मतलब आप जानना, मतलब क्या कहना है मुझे? नहीं, जैसे आ माने नहीं परा, जो परा नहीं है वो अपरा हो गई। तो अपरा यहाँ किससे समझेंगे? अभी आपने तो पहले ही बताया ना, अपरा चीज क्या हो गई? भौतिक चीजें। हाँ, तो बस, और जो भौतिक नहीं है, अध्यात्म हो गई, वो परा हो गई। वो परा हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो एक है। और ये जो दूसरा प्रश्न है, आज मैं पढ़ रहा था, जो आप ये कह रहे थे ना, 4 प्रकार के लोग, जो मतलब जैसे कि जो कोई मूर्ख हो गया या कोई नास्तिक हो गया, ऐसी चीजें, इन्हें यहाँ पर एक कहा गया था कि ये क्या कहते हैं इसके शब्द, एक मैं अभी भूल रहा हूँ फिलहाल, दुष्कृतिकारी, दुष्कृति, ये मैंने शब्द पढ़ा था, दुष्कृता, क्या मैं ऐसा याद नहीं आ रही। ये इनको एक कैटेगरी में रखा गया था ना, क्या था? दुष्कृता या क्या? जैसे मूढ़ा मतलब हो गया जो बहुत कठिन परिश्रम करता है, मूढ़ा हो गया जैसे गधा, ठीक है जी। जैसे आदमी में भी गधा टाइप का आदमी है, तो बहुत मेहनत करता है, कह रहा शाम को पैसा, और उसके बाद कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है,
मैं बहुत मेहनत जी। कर रहा हूँ, गीता पढ़ूंगा 10 मिनट, इतनी 10 मिनट में तो 10 रुपए हमारे गोलक में आ जाएंगे, मतलब उसमें जो रखा रहता बॉक्स। जी, ठीक है, दुष्कृतिन। जी हाँ जी ठीक है। उसके बाद होता है नराधम। जी ठीक है, नराधम हो गया जो ऐसा मनुष्य जो कि जो जैसे आधार व्यक्ति होता है, जिसका एक आधार ही बन जाता है कि हमें ऐसा ही करना है। ठीक है, हमें ऐसा ही करना है, ऐसे ही मनाना है, ऐसे ही चलना है, जो बिल्कुल भेड़ चाल जैसे बोलते हैं। जी ठीक है, तो ऐसे करके 4 तरह के बताए गए हैं। तो उसमें मूढ़ा, और ये इनको क्या होता है कि इनके पास, जिसके पास जाओगे वो अलग अलग अपनी जो एक्सक्यूजेस होते हैं वो बताएंगे। जी ठीक है, तो जैसे बुद्धिमान हो गया और उसके पास पर माया का वो आ गया, फिर वो मतलब उसके प्रभाव से तो वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जी मूढ़ा को भी जी पता है कि हम जैसे गधा हो गया, उसको पूरे दिन काम करता है, उसको शाम को क्या मिलता है, थोड़े से चने और वो मिलते हैं। जी। तो ऐसा ही हमारा हो गया। ठीक है, तो ठीक है, मैं ये जानना चाहता कि ये जो दुष्कृतन है इनमें और आतताइयों में कुछ मेल है या कुछ अंतर है? अगर मेल है तो क्या है और अंतर है तो क्या है? दुष्कृतम आतत एक दुष्कर्म उसका एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब एक गुणा हो गया। आतताई में जो पहले बताया गया कि 6 जी होते हैं, तो 6। उसमें हाँ, जी तो वो 6 के मिलके ही अगर उसमें एक कोई कम होता तो पूरा आतताई नहीं होगा। अगर 6 हो जाते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि 6 आतताई गुण आ गए, तो इसका मतलब उसको भगवान के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक दुष्कृतिन जो है वो आतताई भी हो सकता है और एक आतताई एक दुष्कृतिन भी तो हो सकता है। हाँ, अगर एक जैसे 6 एलिमेंट है, कोई अगर एक एलिमेंट हो गया, जैसे मान लो मैं मुझ में आतताइयों के मैंने चीर हरण नहीं किया, लेकिन 5 मुझ में हो गए कि मैंने लाक्षागृह में आग भी लगाई, मैंने जमीन जी भी हड़प ली, राज्य भी हड़प लिया, सब कुछ कर लिया, पर एक नहीं है। ठीक है, जी तो मैं जी। आततायित हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ भगवान के वेद के आदेश अनुसार, मतलब भगवान मेरा संहार नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा मौका देंगे। मतलब जैसे आप नराधम कह रहे थे, जो हाँ, मतलब एक चीज में मतलब एक अड़ जाता है, एक भेड़ बुद्धि वाले जो आप कह रहे थे, तो हाँ, ऐसे एक नराधम अगर किसी के पीने के पानी में विष डाल दे तो वो तो एक आतताई का एक 1/6 काम तो कर ही रहा है ना। हाँ, 1/6 तो कर ही रहा है, लेकिन हाँ 1/6 कर रहा है, लेकिन अब सिख जो जो ही बोला ना कि धर्म क्या है, धर्म तो वही है ना जो गीता का आदेश होता है, मतलब जो अच्छा भगवान ने अच्छा आदेश दिया। तो उस आदेश में अच्छा हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते हैं कि जो वेद आदेश, जो वेद और शास्त्र में अच्छा। लिखा हुआ उसका आदेश का पालन करता है, कि हम अपना नियम बना दें कि इसने 6 में से 1 कर दिया है तो इसको मृत्युदंड दिया जाए। अच्छा, तो ये छहों में से छहों काम करने होंगे तभी उसे हम हाँ, आतताई कह तभी हो। सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी 7.12 में थोड़ा सा एक बार प्रकाश डाल दीजिए, तो इसमें जो लास्ट में लिखा है विधि न तू अहम तेषु ते मई, तू तेषु अहम, परंतु वास्तव में उनमें मैं, ते मई ना, वे मुझ में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ था? मतलब ये हुआ कि हम तो स्वतंत्र हैं, अगर हम कुछ कर्म करते हैं तो ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं ना कि आत्मा हमारे अंदर है, तो हम जो कर रहे हैं उस पे आत्मा पे भी इफेक्ट आएगा, तो आत्मा अंश है उनका हमारे में। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप जो करोगे, मतलब मनुष्य जो करेगा, ठीक है, मैं उसमें तो हूं लेकिन वो मुझ में नहीं है, मतलब उनके कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा, मतलब जी मैं भागीदार नहीं बनूंगा। तो मैं जी तो तुम में हूं, तुम मुझ में नहीं हो। जी जी जी। उनका अंश है ना हमारे अंदर आत्मा। तो आप बोल देंगे ना कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये आत्मा के थ्रू भगवान पे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, तो वो क्लियर कर रहे हैं कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो तुम में हूं पर तुम मुझ में नहीं हो। हम वास्तव में हूँ मगर नहीं हूँ। ठीक है साहब। हाँ दूसरा साहब, ये जो 30 है लास्ट वाला, इसमें हाँ, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये क्या है? क्या? लास्ट में है 7.30। हाँ, इसमें अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत, 3 चीजें हैं। ये क्या है, हाँ, समझ में नहीं आया सब। तो इसमें बोला गया ना कि जैसे प्रयाण बोला गया ना, चप्पी चा माते विदुर। आप नीचे वाला समझ सकते हैं कि जो देवताओं का पूरा लेता है, जैसे उन्होंने बोला कि साधि भूताधिदैव माम साधेगम चा ये बुधा, जो मुझ पर परमेश्वर जो बोला कि साध लेता है, ठीक है, पूर्ण चेतना में रहकर मेरी पूजा कर लेता है, ठीक है,
वो क्या हो जाता है, मुझ जगत का साध यज्ञ ये चाह बुधा, वो जैसे विदुहा किसे बोलते हैं, जो बुद्धि लगा के काम कर लेता है, तो सारे जी। नियामक जान लेता है, तो वो जी। उसको समझ जाता है, तो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं शाब्दिक अर्थ समझ नहीं पाया था, मैं अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भावार्थ तो समझ गया मैं, जो आपने समझाया था। साधिक भूत ये हो गया जैसे भौतिक जगत हो गया, ठीक है, जैसे भौतिक साधिभूत हो गया, जैसे भूता दी दैव मतलब साध, मतलब सा माने भौतिक जगत को चलाने वाला, ठीक है, तो वो चलाने वाला कौन है? चलाने वाला तो ईश्वर है सब। हाँ, तो ईश्वर तो वही तो कहने वाले चले कि इसके सिद्धांत को चलाने वाला मैं हूँ, ठीक है, और समस्त देवताओं को चलाने वाला कौन है? वो भी वही है। तो सर्व कारणों के कारण हम पहले बोल चुके ना, वही कह रहे हैं कि साध भूत, सभी भौतिक चीजों को चलाने के लिए मैं हूँ, साधि यज्ञम चा बुधे, सभी यज्ञ का और सभी देवताओं को कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान है। पर्याण काले, काले मतलब होता है समय जी, ठीक है, प्राण जब जा रहे होते हैं अपनी मृत्यु के समय जी, क्या माम, जो मुझ में मन लगा के मुझे याद जान लगता है, ठीक है, फिर विदुर आ गया युक्त चेतसा, तो उसको जो मुझ में चेतना रखता है वो मुझे समझ सकता है, वो कहाँ जाता है? परम धाम को। इसका मतलब ये साध भूतादि दैव मतलब जो भक्ति इसके प्राकृतिक भक्ति के भौतिक जगत को सिद्धांत को जानता है या देवताओं को कंट्रोल करने के लिए करता है, वो सब कौन है? वो सब मैं ही हूँ। तो वो ये कहना चाह रहे इसके उससे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छट्टू प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। छट्टू साहनी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा तो सिंपल प्रश्न था कि जैसे मैं योग से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, यस, करने के बाद योग करता हूँ और समाज सेवा भी कुछ करता हूँ, तीर्थ भी अपने योगा ग्रुप को लेके जाके करा के लाता हूँ। अभी जगन्नाथपुरी गया था, तो मेरा इतना ही प्रश्न था, एक जिज्ञासा है कि जब मैं कीर्तन करता हूँ प्रभु का, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए ही करता हूँ, उसमें हमको ज्यादा एकाग्रता मिलती है, तो वो सही है अथवा नहीं? नहीं, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें मनाही नहीं है। लेकिन अब यही हो गया ना कि आप वो भी कर सकते हैं, उसको आप अपना टाइम दे रहे हैं, वो दे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज भगवान योग बोलता है। आप कर्म में योग कर सकते हैं, भक्ति में योग कर सकते हैं और ज्ञान में योग कर सकते हैं, हर चीज बढ़ानी है। बोल सकते हैं कि कोई बोल सकता है कि मैं तो प्रोफेसर हूँ और मैंने पीएचडी कर रखी है, मैं डॉक्टर हूँ, कर रखा है, तो अब मुझे ये मैं तो ऐसे करता हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो प्रभु जी ऐसा ही है कि आप जो कर रहे हैं वो करना चाहिए, पर आपको जोड़ना है, मतलब आपको ये भी करना है। तो ऐसा नहीं होता है जैसे मेडिसिन तो बहुत सारी रहती है, हम खा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके लिखता है कि ये भी लेनी है, तो आप कह रहे नहीं हम पहले से भी ले रहे हैं और तो ये भी ले लेंगे, या हम पहले से कर रहे हैं उसका क्या फायदा होगा? तो वैसा ही है कि जो कलयुग के लिए बोला गया है, ठीक है, कि जो हमें करना है, तो वो कलयुग के लिए जो बोला गया कि कृष्ण का महामंत्र, जैसे सतयुग में बोला गया कि भगवान विष्णु की हो गया, उसके बाद हमारा यज्ञ हो गया, सेक्रीफाइसेस करते थे, फिर द्वापर त्रेता में फिर वो टेम्पल का चालू हो गया, भगवान के वहां पे पूजा अर्चना होती थी। अब उसके बाद कलयुग में बोला गया कि हमें कृष्ण का महामंत्र जप करना है, 4 प्रिंसिपल हो गए, और प्रसादम जैसा प्रसादम खाना। ये आपको जोड़ना है, जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। उसी में मैं ये महाकीर्तन भी करता हूँ, हरे कृष्णा हरनामा अनुलोम विलोम चलता रहता है, तो उसमें एकाग्रता आती है, मन लगता है। नहीं, वो तो जो चलता रहता मतलब चलाता कौन है? तो प्रभु की मर्जी से चलता है, उनके प्रेरणा से चलता है, एनर्जी तो वहीं से आती है। नहीं, आप चलना नहीं समझे, कोई कैसेट बजती है, वीडियो चलता है, क्या चलता है? नहीं, मैं अपने ही अनुलोम विलोम प्रणाम करता रहता हूँ और श्री कृष्ण की कीर्तन करता रहता हूँ, हरे कृष्णा हरे रामा, और इसी में अनुलोम विलोम प्रणाम करता रहता हूँ। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी तो माला बताई गई जिसपे कि कंसंट्रेशन होना चाहिए, नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे। नहीं, कंसंट्रेशन रहती है, उसी में मैं कंसंट्रेट ही कर पाता हूँ, अनुलोम विलोम करते हुए ही। अनुलोम विलोम प्रणाम करते हुए जब उनका वजन करते हैं तो खूब मन लगता है, और बिना अनुलोम विलोम के करते तो मन इधर उधर भटकने लगता है। नहीं, तो मन लगना चाहिए, आप ऐसा ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन माला पे भी जब स्टार्ट करके देखें तो उस पर भी मन लगेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जितने अभी तक हैं, जिनको मैं जानता हूँ, सभी माला पे करते हैं, उनका बहुत अच्छा मन लग रहा है उस पे।
कोशिश करेंगे प्रभु जी। ऐसे सनत वर्मा प्रभु जी ने हमको प्रेरित किए कि आप जुड़िए और ये क्रम में। वो तो बहुत शुद्ध भक्त है, वो तो एकदम हेलीकॉप्टर जैसा हवाई जहाज लेके बढ़ते ना, वो तो बहुत स्पीड है उनमें तो। हाँ बहुत स्पीड है, हाँ उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पीड है। हाँ उनपे बहुत स्पीड है। अच्छे मित्र हैं और समय समय पर राय विचार परामर्श भी अच्छा देते हैं। नहीं शुद्ध, अभी भगवान ने खुद ही बोला ना इसी चैप्टर में कि हम भगवान भक्ति भावना कैसे रखते हैं। हमें शुद्ध भक्त का, शुद्ध वैष्णव का अगर संग मिल गया तो समझो आधा हमारा काम हो गया। ठीक है ठीक है। जैसे बच्चा होता ना कि कहते नहीं कि उसका चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि किनके साथ रहता है, उसके साथ रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि साथ संग बहुत जरूरी है। जैसा संग, जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे बनेंगे। तो भगवान को मरते समय जो बोला गया, भगवान का अगर नाम याद आता है तो आपको वैकुंठ लोक मिलेगा। तो नाम जब ही याद आएगा जब हम जन्म जन्मांतर से भगवान से प्रेम भक्ति करेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मनिका ओबेरॉय माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया है जो देवता होते हैं वो भी अपने भक्त को जैसे फल देने से पहले भगवान की परमिशन लेते हैं। तो हमें मतलब देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, हमें डायरेक्टली भगवान को ही पूजना चाहिए। नहीं, आपको देखो पूज उन्हें भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कि आपको अगर प्रॉस्पेरिटी ही मिलेगी, वो कह सकते हैं, वो वर दे सकते हैं। लेकिन भगवान का वैकुंठ लोग, जैसे आप अपने घर की मालिकिन हैं माता जी, ठीक है, तो आपके पास सारे अधिकार हैं। आप अपने घर में लाइए, डाइनिंग रूम लाइए, जो चाहे वो खिलाएंगे, अधिकार आपका। आप जो चाहेंगी वही होगा। आपके घर पे कोई आए, आप चाहे तो डाइनिंग रूम में बैठा सकती हैं, चाहे तो आप उसको किचन में ले जा सकती हैं, चाहे तो आप ज्यादा जितना आप दे सकती हैं, तो वैसे ही है। तो आपके एक लिमिटेशन है, ठीक है, हर आदमी के लिए आपके अलग अलग तरह लिमिटेशन है। फिर आपके यहाँ कोई आपसे भी बड़ा कोई लीडर होगा, तो जैसे स्कूल का ले, स्कूल में हम जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सिक्योरिटी गार्ड से हम कुछ करवाएं तो उसकी एक लिमिटेशन है। वो भी अगर उससे बोले कि आप सब कुछ करवा सकते हैं तो वो भी दंग रह जाएगा, नहीं मेरे पास नहीं है। फिर आप जाते हैं टीचर के पास, तो टीचर के पास एक लिमिटेशन है कि वो एक सब्जेक्ट और क्लास तक ही आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर सब कुछ आपकी मदद चाहिए, अपने उस लिमिटेशन से बाहर निकलना है, तो प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल के पास सारे टीचर उसके अधीन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी उसके अधीन होते हैं पूरा। तो प्रिंसिपल वो काम करा देगा जो टीचर नहीं करा पाएंगे। अच्छा, तो ऐसा ही यहाँ पे है कि सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। तो ये सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनसे हम देवताओं की अगर पूजा करते तो जैसे इंद्र की करेंगे तो इंद्र लोका मिलेगा, ठीक है, उच्च जिस देवता करेंगे वो उच्च लोका वहां ले जा सकते हैं। और बदले मुझे मैं देखती हूँ कई लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। हाँ, तो सूर्य लोक मिलेगा और उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अच्छा अच्छा। लेकिन आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा अगर चाहिए, दोबारा नहीं सूर्य देवता का जल चढ़ाना है अगले जन्म में आके, तो आपको वैकुंठ लोक ही ऐसा है जो कि आपकी जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, ये जो मंत्र जाप है ये हम आईज, शायद आपने पहले बताया होगा बट एक कंफ्यूजन था, फिर से पूछना था। तो ये आईज ओपन करके कर सकते हैं या फिर बंद करके करना है? बंद करके माता जी नींद आ जाएगी, सो भी जाएंगी आप। और खोलेंगी तो बतुआ, तो इसमें जो पहले बताया था कि खोल के ही करना है, लेकिन आपको ज्यादा पारंगत होना है तो ना खुली ना बंद, नाक की नोक पे आपको वो रखना है। अच्छा, तो हाफ खुली, तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत फास्ट आता है। बंद में तो बिल्कुल ही मना है, ठीक है प्रभु खोल के ही करना है। उससे उत्तम, मतलब पहले खोल के करें, अभ्यास जब हो जाए फिर उसके बाद जो नाक की टिप होती है उस पे दोनों आंखें ले जाएं तो हाफ बंद हो जाएंगी और हाफ खुली रहेंगी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, शुक्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतन प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। चेतन प्रभु जी। फड़ा गया कर गया वही आ भी ओवे नहींगा, नया काम नहीं हैगा। हरे कृष्णा। मार्केट पूरी पर 20 तरीक तो बाद नमिता यादव प्रभु माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। नमिता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, मैं ज्यादा ऐसे भक्ति भाव ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। मैं पहली बार गीता सुन रही हूँ। 2 साल से थोड़ा सा मैं ऐसी थोड़ा सा लाइफ में डिप्रेशन टाइप था, तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल तरफ जा रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ जो भी है, लेकिन मैंने कभी ऐसा बहुत सारी पूजा पाठ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं दिल से मैं गणेश जी को ज्यादा मानती हूँ। तो अब बचपन से है, कुछ तो है, लेकिन जो भी मैं उनसे जो भी बोलती हूँ मुझे सब ये हो जाती है। तो अभी मैं गीता में जुड़ी हूँ, तो अभी कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए मैं डाइवर्ट हो जाना चाहिए, मैंने कैसे करना चाहिए, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मेरी जो दिल से फीलिंग निकल रही है ना, तो जो भी कुछ भी कभी ऐसे आग बंद करो या कुछ भी, तो मुझे गणेश जी ही दिखते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा है। गणेश जी खुद शुद्ध वैष्णव भक्त जो होते हैं वो भगवान के भक्त हैं, ठीक है। और उसमें अंश होता है सब में, जैसे कितने परसेंटेज किसमें अंश है। तो आपको उनका गणेश का छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा। उनका छोड़ना नहीं, वो जैसे करते करते आपको यहाँ पे जोड़ना है। मान लो आपको एक के साथ एक, जैसे आप जाते हैं कि ये माता जी लोगे तो ये रहेगा, ये लोगे तो ये लेगा, ऐसा चलता ना, तो वैसे ही इसमें है कि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। उनको जो आपका मन लग रहा है, पहले से लग रहा है कि आपके कुल देवता हैं और कि आपके देवता हैं, उनको मानते हैं, वो करते रहिए। लेकिन ये भी पता है कि कलयुग के लिए ये बोला गया है। जैसे आप मेडिसिन पहले की, मान लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन ले रही हैं। अब उसके बाद आपको मान लो कोई दूसरी बीमारी होगी, ठीक है, जैसे शुगर होगी, मान लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम बस, ठीक है, सच में मत लेना। तो आप ये तो नहीं डॉक्टर से पूछेंगे कि पहले वाली जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ वो छोड़ दूं क्या, क्योंकि दोनों बीमारियां अलग हैं। जी। तो आपको ब्लड प्रेशर वाली भी लेनी है और आप शुगर वाली भी लेनी। तो ऐसे ही है, यहाँ पे जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। आप उनकी पूजा करते वो भी करते रहिए, लेकिन जो बीमारी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि हमें कलयुग में जो करना है कि नाम कृष्ण, हरे कृष्ण का महामंत्र जपना है, तो वो भी करना कृष्णा का। और कृष्णा तो 5 रसों के स्वामी हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि वात्सल रस हो गया, माधुर रस हो गया, साख्य रस हो गया, दास रस हो गया, शांत रस हो गया, सभी रस हैं। इसीलिए उनके 64 अवतार हैं, इसीलिए उनका नाम पहले आता है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी अच्छी लीलाएं की। आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो एक अलग आनंद आता होगा, लेकिन जैसे ही कृष्णा की चालू करेंगे तो उसमें 5 जो रस होते हैं वो आ जाते हैं, जी। तो उसमें और आनंद आपको आएगा और दिव्य प्रेम आएगा। अब आपने सुना ही होगा कि मीरा, ठीक है, तो मीरा उनके प्रेम में इतना ज्यादा हो गई थी कि उनमें खुद इतनी भक्ति आ गई थी कि वो तो डूब गई थी। जी। कृष्ण में ही केवल डूबा जा सकता है कि वो सारे रसों के स्वामी हैं। जी। अच्छा। तो मैं जब गंग गणपते नमः का करती हूँ, तो उसके बाद में मैं हरे कृष्णा का भी जप करना चाहिए मैंने। हाँ, आपको एक माला हरे कृष्णा का भी करना चाहिए। टाइम निकाले, 10 मिनट लगते हैं। आप जो करते हैं वो करते रहिए, लेकिन नहीं प्रभु जी, मेरा ऐसा है कि मेरा ऐसा कंसंट्रेशन है, ये 5-6 माला जो मोती रहते हैं उसी में मेरा पूरा, मैं उसके अंदर घुस जाती हूँ। बाकी टाइम मेरा इधर उधर ही माइंड ऐसा डाइवर्ट होते रहता है। नहीं, जब ये करेंगे तो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो मेडिसिन जो हमें अभी क्या है, हम बीमार हैं एक्चुअली इस कलयुग में, हमें बीमार हैं। हम भगवान से नाराज होके इस पे पृथ्वी पे आए हैं, ठीक है। तो भगवान ने उसका सोल्यूशन भी बताया हुआ है, दवा भी दी हुई है। जो दवा हम सही टाइम पे लेंगे, खाएंगे, तो हमें फिर हम वैसे ही बन जाएंगे जीव जैसे कि हम ऊपर से आते हैं। जी। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सनोज कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, सनोज कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माला जो जपते हैं उसका डायरेक्शन थोड़ा बता दीजिए, किधर से किधर माला जपने का डायरेक्शन, उंगली पर जो जपते हैं। नहीं, किधर से भी किधर जपे, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है। पर जैसे सुमेरु की तरफ से चालू की, मान लो उसमें छोटी और बड़ी हैं, ठीक है जी। तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटी से बड़ी है तो आप बड़ी से चलेंगे, तो जैसे 1 से जपे और 108 पे पहुंचे। अगर आपको दूसरी जपनी है तो पहले और एंड में पंच तत्व जो महामंत्र बोला गया वो बोलना है। हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंदा, ठीक है। उसके बाद जो 108 तक पहुंचे हैं, वो अगली बार जब चालू करेंगे तो माला उल्टी हो जाएगी, माला को लांगा नहीं जाता है। तो जो 108 होगी वो फिर बंद हो जाएगी, फिर उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका।
अच्छा अच्छा, पहले आगे फिर पीछे करना पड़ेगा। हाँ, उसको लांग नहीं सकते हो। जैसे सुमेरु बीट आएगी, उसको लांगना नहीं है, मतलब कि पूरा राउंड मार दिया नहीं। जहां पे खत्म हुआ फिर वहां से चालू करना, फिर पहले पे आना, पहले पे ज्यादा 108 पे जाना, फिर 108 से पहले पे आना। जी प्रभु जी। अब मांसाहारी मतलब माला जप नहीं कर सकते प्रभु जी? नहीं, वो कह रहा है जब कर सकते हैं धीमे धीमे। अभी लेवल 1 में ऐसा कुछ नहीं है, लेवल 2 लेवल 3 में जैसे ही आगे बढ़ेंगे अभी कोई रोक टोक नहीं है, अभी सब कुछ कर सकते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। जब ये करेंगे तो अपने आप छूट जाएगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, आपको अभी जैसे चिंता हो रही कि हम हैं तो माला जपें या माला जप के, तो आप माला जपते रहिए, आप कुछ दिन बाद बोलेंगे कि अब मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई हैंड रेज भी नहीं है और चैट में भी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर कुछ नहीं है तो आज चलते हैं। अब कुछ हैंड आए फिर दोबारा आए। मलखान सिंह, सनोज हाँ सिंह कुमार। सनोज कुमार तो अभी पूछ लिए हैं। मलखान हाँ, सिंह। मलखान सिंह प्रभु जी कृपया अपने आप हरे को unmute कृष्ण, करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज माला ले आया हूं मैं चंदन की। यस प्रभु जी, बहुत खुशी। मैं कुरुक्षेत्र से हूं और आज माला लाया हूं। तो मेरा प्रश्न ये है कि माला जप करने से पहले क्या उसकी शुद्धि करनी है या किस तरह की पूजा कोई करनी है उसकी? नहीं, उसका एक्चुअली ऑफर की जाती है माला, जैसे आप मंदिर में रख दें या जैसे मंदिर आपके पास है, कोई इस्कॉन मंदिर या कोई मंदिर है, तो अगर भगवान घर पे ही हैं, कृष्णा घर पे ही हैं, विष्णु घर पे हैं, तो ऑफर बोलते हैं उसे। तो गंगा जल का छिड़काव करके महामंत्र पढ़ के वहां पे रख दें, ठीक है। तो जैसे शाम को रख दिया तो सुबह ले लिया। तो वैसे जनरली रिकमेंड क्या करते हैं जो गुरु लोग हैं, वो ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे आपने किसी टेम्पल से ली या उसके आसपास से ली तो टेम्पल में जाके ऑफर करवा लें या घर पे आके ऑफर कर लें, उसे डायरेक्ट नहीं जपी जाती है। जी। तो आपके तो मंदिर आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिर में जैसे घर पे पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, हाँ हाँ, तो वहां रख सकते हैं? वहां रख सकते हैं। हाँ, जब एक पूजा पूरी हो जाए, ठीक है, तो उसको फिर वहां से उठा ले। जैसे आपने शाम को रखी और शाम को पूजा पहले ही हो चुकी है और अभी नहीं होनी है, तो सुबह वाली जब पूजा हो जाए तो एक पूजा जरूर हो जानी चाहिए। जी। और दूसरा प्रश्न भी माला जप को लेकर है कि कई बार जैसे हम लघु शंका के लिए वॉशरूम चले जाते हैं, तो क्या उसके बाद फिर हमें नहाना पड़ेगा माला जप के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप स्वच्छ होके हाथ पैर धो के आइए। माला आपने जहां पे बीच में छोड़ी है, तो अगर बीच में छोड़ दी तो आपको शुरू से स्टार्ट करनी है। जी ठीक है, लेकिन साथ लेके नहीं जानी है। ठीक है, तो स्नान का उसमें जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, स्नान का जरूरी नहीं है। आप सुबह उठ के भी डायरेक्ट माला जप कर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है इसके लिए। जी। एक प्रश्न और है प्रभु जी, आज मन में उठा कि जैसे हम शिव पुराण या कोई और पुराण पढ़ते हैं, तो शिव पुराण में शिव को बड़ा कहा गया है कि वो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। और जैसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें श्री कृष्ण को कहा गया है। कृपया इस पर प्रकाश डालें कि ये हमारे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है हिंदू धर्म में। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है प्रभु जी। होता क्या कि हम अपने अपने अलग अलग विचार से पढ़ते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रह्म संहिता देखेंगे, ब्रह्मा जी के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप मानते हैं कि जो बोलता क्या महेश सुरेश और विष्णु जैसे बोले गए, ठीक है, जी, तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी तीन ऐसे मान लें। तो आप विष्णु पुराण, जैसे आपने शिव पुराण का बोला है, थी विष्णु पुराण हो गया, तो विष्णु पुराण में जैसे विष्णु के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, आप एक यहाँ से मिल गया कि, और शिव जी पुराण में शिव पुराण के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें कि शिव जी के बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन विष्णु के बारे में लिखा गया है? ठीक है, दो जगह एविडेंस ले लोगे ना, जैसे एक जितने वोट डालते हैं कि 2 वोट पड़ गए, 3 वोट पड़ गए, ठीक है। जी जी। तो वोटिंग में देखें कि जो ब्रह्मा, जिनको कि आदि जो पहले पुरुष बोले गए हैं, ठीक है, जी आदि, तो उसमें उन्होंने ब्रह्म संहिता में जो है, जैसे ब्रह्म पुराण, जैसे विष्णु पुराण है वैसे ही ब्रह्म संहिता है, ठीक है।
जो कि ब्रह्मा का है, तो उसमें उन्होंने खुद उसमें लिखा बोला हुआ है, जो कि लिखा है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदे सर्व कारण कारणम। ठीक है, ब्रह्मा जी ने ये खुद बोला हुआ है और उसमें वर्णन किया गया है कि जो सभी सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक है, ऑल क्रिएटर्स हैं, ठीक है, वो सच्चिदानंद है, जिनका मतलब कोई अनादिकाल से है, जिनका कोई सृष्टि का रचयिता है वो, और वो ही कंट्रोलर हैं, अब वो सभी ही कंट्रोल करते हैं। अब वो कौन है? वो ईश्वर है। कौन है? वो कृष्णा है। ठीक है, जब उन्होंने बोल दिया है तो और संशय क्या है जी? तो ऐसा अगर यहाँ पे बोला होता कि ईश्वर परमः शिव जी सच्चिदानंद विग्रह, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों को ही बराबर बोला गया है जी। तो कुछ में कुछ बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी को बहुत उत्तम बताया गया है, ठीक है, तो ऐसे करके, लेकिन ब्रह्मा जी ने खुद, जो कि इतने शुद्ध माना जाता है कि उनको भी लोग भगवान जैसा श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें गोलों का चार्ट समझना पड़ता है कि कौन कहाँ पे। लेकिन ये आपका सही है कि शिव जी और विष्णु जो तत्व है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये इतना ही अंतर है कि जैसे दूध और दही में होता है, दूध से दही बना सकते हैं, जैसे दूध से दही बन जाता है, तो दूध कौन है? विष्णु श्री कृष्णा, और दही कौन है? शिव जी हैं। ज्यादा अंतर नहीं, इसलिए लोग ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन अब दही से दूध बना सकते हैं क्या? जी नहीं। हाँ, तो ऐसा ही है कि विष्णु का जो तत्व है, जो इसमें शिव जी में है, ठीक है, बहुत ज्यादा परसेंटेज है वो भी, जैसे गुरु बताते हैं हमारे 100 में से सबसे ज्यादा परसेंटेज उसी में है, तो उसको बोलते हैं हम शिव जी के लिए। तो इसलिए इसमें बड़ी फाइन थिन लेयर या बाउंड्री है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है समझने का। लेकिन इसको दूध दही वाले से समझ सकते हैं कि दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, दोनों उसी लेवल की हैं, लेकिन एक दूध है, दूसरे दही है, इतना अंतर है बस। इसी प्रकार प्रभु जी श्रीमद् देवी भागवत में माता दुर्गा को मुक्तिदायिनी कहा गया है। हाँ, अगर हम दुर्गा सप्तशती या पढ़ें तो उसमें माता दुर्गा को मुक्तिदायिनी कहा गया है। अब वो मुक्तिदायिनी इसलिए बोला गया कि पूरा माया का उन्हीं के पास है। और तो अभी आपने इसी चैप्टर में पढ़ा कि माया किसके अधीन है? भगवान के, और वो माया के अधीन नहीं है जी। क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए कुछ तो चले करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही हम पैदा होते हैं तो कहते हैं ना ब्रह्म होते हैं, लेकिन जैसे ही 3 गुणों के संसर्ग में आते हैं तो हम इंद्रियों का सुख भोगने के लिए उसको धोने लगते हैं, फिर हम भूल जाते हैं सब कुछ। तो ये माया की वजह से होता है जी। और प्रभु जी एक प्रश्न और है, जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है या फिर कोई मृत्यु हो जाए तो घर में सूतक लगता है, तो फिर माला अशुद्ध हो जाएगी, फिर शुद्ध करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं। आप इसको किसी भी उसमें कर सकते हो, लेकिन जैसे शांति पाठ होता है या जो जैसे बोलते हैं तेरवी बोलते हैं जी, हाँ, तो उस समय उसको उस जगह नहीं रखना है जहाँ पे ये चीजें कर्मकांड होता है। जी जी। बस जैसे मंदिर में रखा तो मंदिर में रखे रहिए, बस शुद्ध बनी रहेगी। उस स्थान पे नहीं लेके जाना जहाँ पे ये किया जाता है, इतना ही मतलब गुरु ने बताया हुआ है। और इसको ऐसे किसी भी उसमें जैसे कर्मकांड होता है, कुछ करना होता है, तो उसमें ऐसा छोड़ना नहीं होता। अगर उस जगह पे नहीं है, दूसरी जगह है, तो वहां पे आप माला जप भी सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। हो गया ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी। ऐसा है कि एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है। हाँ, ये माला करते समय दिशा का भी कुछ होता है क्या? जैसा नॉर्थ नहीं, दिशा का कुछ नहीं होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट है तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दिशा का ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं। जैसे हम मंदिर को रखते हैं कि मंदिर का मुंह किधर होना चाहिए, तो वो दिशाएं हम लोग तो जानते हैं, लेकिन माला जपने के लिए ऐसी कोई दिशा नहीं है। हो गया प्रभु जी। एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा मीनू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें यह पूछना है कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है? जैसे कोई बोलता है कि
भगवान शिव सुप्रीम लॉर्ड है, कोई बोलता है भगवान कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है, कोई बोलता है माता गौरी सुप्रीम लॉर्ड है। तो असल में कौन है सुप्रीम लॉर्ड? नहीं तो कौन बोलता है, उस कौन का नंबर देंगे जरा? वैसे तो मतलब हर कोई कहता है कि ये जो हर भोग कोई, है, हर फिर आपने कौन से, फिर हर कोई पे आ गया तो हर कोई का नाम तो होगा कि किसने बोला ये है, उनका सबका नाम दीजिए, मैं उनको एविडेंस देता हूँ। आपने क्या एविडेंस देखा हुआ है कि कौन से शास्त्र, कौन से वेद में उनको लॉर्ड सुप्रीम पावर बोला गया है? कौन से वेद शास्त्र में लिखा हुआ है? विष्णु पुराण पढ़िए, ब्रह्म संहिता पढ़िए, आप भक्ति स्मृता सिंधु पढ़िए, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर एक्सटेंशन, कृष्णा बुक पढ़िए और गीता पढ़िए। इतने तो मैंने बता दिए। इसमें सभी में क्या लिखा हुआ है कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम। सभी में भगवान कृष्णा ही है, वो ईश्वर है। यहाँ पे भी गीता में देख रहे श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान, तो श्री भगवान कौन है? सुप्रीम पावर कौन है? गॉड हेड कौन है? श्री कृष्णा। कितने एविडेंसेस हैं? सैकड़ों आप वेद शास्त्र पढ़ लो, उसमें सभी में विष्णु और श्री कृष्णा ही आपको मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हो गया प्रभु जी? हो गया? यस। हाँ तो ठीक है, आज चलते हैं। वांछा कलत्रु वैक्ष कृपा सिंधुवे एवचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रपाद की जय।